हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट के लिए बायोलॉजी लेकर के आते हैं। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है इवोल्यूशन क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस सीरीज़ का ये 8th पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आप अपने किसी भी रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को एटलीस्ट एक बार ज़रूर रीड करें, ठीक है। तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं, जिससे हेल्प से आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे अपनी क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो, आज का जो टॉपिक है ना वो है बेसिकली हार्डी-विनबर्ग। और हार्डी-विनबर्ग का हमने 70 to 80% पिछले 7th पार्ट में कंप्लीट कर लिया। कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे तो उसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है ये एक तरह का क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है, जिस मॉडल की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हम एलेलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया है। तो बेसिकली इस मॉडल की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं एलेलिक फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी क्रोमोसोम पे जो नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट हैं, सपोज ये आपका क्या है, एक क्रोमोसोम है, सपोज ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, तो दूसरा क्या होगा, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये बात तो सभी को क्लियर है। एक आपके मदर साइड से क्रोमोसोम आता है, दूसरा आपके फादर साइड से क्रोमोसोम आता है। तो इस क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं जीन्स की क्या है, एलील्स क्या है, एक तरह की जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एलील्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सपोज कोई ए एलील प्रेजेंट है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एलील क्या होगी, स्मॉल ए। तो ये हमारा क्या है, डोमिनेंट एलील है और ये हमारा क्या है, रेसेसिव एलील है। तो जेनेटिक्स में जो भी हम टर्म है, अगर हम किसी एलील को कैप्स में इंडिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, डोमिनेंट नेचर का है। और अगर उसी का हम स्मॉल फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो वो एक तरह का कैसा एलील है, रेसेसिव एलील है, ठीक है। अब देखो बेसिकली है क्या कि जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है ये कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट होती है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में हम उन फैक्टर्स के बारे में अगर अंडरस्टैंड करें तो वो फैक्टर कौन कौन से बच्चे, तो बेसिकली हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं कि इस पॉपुलेशन में कोई नया जीन माइग्रेट ना करे। तो हम बोल सकते हैं जीन माइग्रेशन। देखो बेसिकली है क्या, अगर हम जीन पूल के बारे में बात करते हैं तो जीन पूल को हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज अगर हम कलर चेंज करके एक टर्म डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, जीन पूल। तो जीन पूल को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि द सम टोटल ऑफ ऑल द genes and their alternative form, ठीक है। सपोज कोई ए जीन है तो उसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या होगी, स्मॉल है, अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन है, ठीक है। तो एक मैटरनल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम पर एलील प्रेजेंट है। तो अगर मैं जीन पूल की बात करूं तो द सम total of all the genes and their alternative form, this is called as gene pool। तो किसी भी पॉपुलेशन का जो जीन पूल है उसमें कोई नया जीन माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। ये पहला फैक्टर है। अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं तो यहां पर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं कि अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिफाइन किया जाए
तो किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन का पूल है वो क्या हो जाए, सडनली चेंज हो जाए, और वो चेंज किसकी वजह से होता है, तो चांस की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी आप जेनेटिक ड्रिफ्ट को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो सडनली क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, और वो चेंज होने का रीज़न जो है वो एक चांस है, नेचुरल सिलेक्शंस वहाँ पे प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, और फोर्थ पार्ट है बच्चे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए उस पॉपुलेशन में, या इसी को बोल सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर हैं जिसमें हमने काफ़ी हद तक सारे फैक्टर को अंडरस्टैंड कर लिया। आप प्रीवियस क्लास में जाकर के देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ना बच्चे, ये पॉइंट जेनेटिक ड्रिफ्ट में बाकी रह गया था, तो इस पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिकली ये है क्या कि किसी भी पॉपुलेशन, सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई एक यहाँ पे पॉपुलेशन है, कोई यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर इस पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ क्या होगा, जीन पूल होगा। अभी हमने इस जीन पूल को डिफाइन किया था कि द सम टोटल of all the genes and their alternate form ठीक है, मीन्स इस पॉपुलेशन में जितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है और उन सभी जीन्स की अल्टरनेट कॉपी भी, इनमें कोई भी जीन पूल में चेंजेस नहीं होगा। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को अंडरस्टैंड किया जाए तो यहां पर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली अ चेंज टू अ पॉपुलेशन जीन पूल बाय chance is called as genetic drift। ठीक है, अब देखो यहां पर एक टर्म आया है चांस, इस चांस वर्ड को हम थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो बेसिकली स्मॉल पॉपुलेशंस के ऊपर इनका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लार्ज पॉपुलेशन में अगर बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन है, सपोज अगर ये पॉपुलेशन कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 100 हैं, और दूसरा कोई पॉपुलेशन है जिसमें पॉपुलेशन साइज जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोज 1 लाख है, तो आप कह सकते हो कि स्मॉल पॉपुलेशन साइज ये है, ये क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन है। अब ये क्या है, लार्ज पॉपुलेशन साइज है, इनका साइज में बहुत ज़्यादा क्या है, वेरिएशन है। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म जो है डेड कर जा रहा है किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो यहाँ पर जीन पूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1-2 ऑर्गेनिज्म डेड भी कर जा रहा है तो उसके जीन का पूल में कोई खास वेरिएशंस नहीं आएगा। तो हमेशा आप याद रखना कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो किसकी वजह से होता है, चांस की वजह से होता है। सपोज कोई पॉपुलेशन ए है और वहाँ पर सडनली क्या आ जाए, फ्लड आ जाए, सडनली क्या आ जाए, फ्लड आ जाए, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डेड कर जाएंगे। तो ये चांस की बात है, ठीक है, इसमें कोई भी नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट हैव ड्रास्टिक effect on the small population
स्मॉल पॉपुलेशन पर इस जेनेटिक ड्रिफ्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों ज़्यादा पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करूँ, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करता हूं टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो यहां पर दो टाइप्स होते हैं, आप इसको ध्यान रखना। एक को हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों टाइप हैं किसका? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूं कि बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है और जेनेटिक फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, और ये दोनों क्या हैं? टाइप हैं किसके? जेनेटिक ड्रिफ्ट के। तो बेसिकली होता क्या है कि बॉटल नेक इफेक्ट को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सपोज किसी पॉपुलेशन में, सपोज कोई बॉटल नेक इफेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉटल नेक टाइप का क्या बन रहा है, सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर सपोज कोई यहाँ पर पॉपुलेशन है, सपोज 100 पॉपुलेशन है, और यहाँ पर क्या हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, ठीक है, सपोज फायर, जंगल में पूरी क्या हो गई, आग लग गई, या फ्लड की सिचुएशन आ गई, तो सपोज कोई डिजास्टर आया जिसकी वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या बचे, 5 बचे। फिर इन्होंने क्या किया, इस पॉपुलेशन को क्या किया, धीरे धीरे बिल्डअप किया, और फिर आगे चल के क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल 100 या 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले तो पॉपुलेशन साइज ये था, फिर पॉपुलेशन साइज ये हो गया, और फिर दोबारा से पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स कैसा बन रहा है, बॉटल नेक इफेक्ट की तरफ बन रहा है। इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो बेसिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट इज अ डिजास्टर happen leaving a few survivor from the original पॉपुलेशन। सपोज किसी पॉपुलेशन का साइज क्या है, 100 था, डिजास्टर के फॉर्म में क्या आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया। अब इस 100 पॉपुलेशन में केवल कितना सरवाइव कर पाए, कितने सर्वाइवर हैं यहाँ पर, केवल 5। इन्होंने फिर आगे चल करके अपनी प्रोजनी को डेवलप किया और फिर से पॉपुलेशन का साइज क्या है, मेंटेन कर लिया, n=100 इंडिविजुअल पॉपुलेशन बिल्डअप कर लिया। तो जो पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है वही आगे चल करके क्या, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और पॉपुलेशन को बिल्डअप कर लेंगे। तो इस तरह के इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, बॉटल नेक इफेक्ट। और हमेशा याद रखना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा ड्रास्टिक इफेक्ट किस पे डालता है, ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन स्मॉल पॉपुलेशन। जहां पर पॉपुलेशन का साइज बहुत कम होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्या, उसका जीन पूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फाउंडर इफेक्ट के, तो फाउंडर इफेक्ट में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो फाउंडर इफेक्ट में अगर आप मान के चलो कि सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, 10 स्पीसीज हैं। ठीक है, 10 स्पीसीज आप कुछ भी लेके चल सकते हैं। सपोज यहाँ पर बीटल्स हैं, ठीक है, बीटल्स हैं, या फिर आप एंट बोल सकते हो, चींटियाँ। सपोज इनका नंबर कितना है, 10 पॉपुलेशन है। सपोज आप घूमते टहलते गए और आपके पैर से दब करके क्या हो गई, सपोज इसमें से 7 to 8 क्या हो गई, डेड कर गई। 7 to 8 एंट्स क्या हो गई, डेड कर गई। अब बची कितनी, केवल 2। तो अभी इनका पॉपुलेशन क्या है, 2। अब इन्होंने क्या किया,
कि इस पॉपुलेशन को बिल्डअप किया और फिर से इन्होंने पॉपुलेशन को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, 10 और 12 पॉपुलेशन साइज इन्होंने फर्दर इंक्रीज कर लिया। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि 10 एंड्स थी, इनमें से कुछ माइग्रेट की किसी दूसरे प्लेस पर और वहाँ पर आकर के क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को क्या किया, फिर से नई कॉलोनीज़ को बिल्डअप कर लिया। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि फाउंडर इफेक्ट होता क्या है, तो फाउंडर इफेक्ट में आपने ये अंडरस्टैंड किया, फाउंडर इफेक्ट को आपने ये अंडरस्टैंड किया कि सपोज आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ एंड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर की एंड्स हैं, सपोज कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ रेड कलर की हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन में से जो आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में रेड एंट क्या हुई, माइग्रेट की, और रेड एंट माइग्रेट करने के बाद इन्होंने अपना एक पॉपुलेशन को क्या कर लिया, बिल्डअप कर लिया। इन्होंने रेड पॉपुलेशन को क्या किया, बिल्डअप किया। तो इसी चीज़ को अगर मैं डिफाइन करता हूँ वर्ड्स के फॉर्म में, तो फाउंडर इफेक्ट इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्या है, ग्रीन एंट और रेड एंट जो थी ये इसी ओरिजिनल पॉपुलेशन का क्या है, पार्ट है। पहली चीज तो ये समझ में आए। तो फाउंडर इफेक्ट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और ये क्या कर रही है, इमिग्रेट्स कर रही है दूसरे प्लेस पे, इमिग्रेट्स टू एंड colonizes a new gene। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या कर लिया, अपने कुछ न्यू जीन्स को बिल्डअप कर लिया। तो ये आपका क्या है, फाउंडर इफेक्ट। और बॉटलनेक इफेक्ट में हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन जो है वो डेड कर जा रही है, और जो सर्वाइवर्स हैं वो सर्वाइव करने के बाद आगे चल करके फिर से उन्होंने अपने पॉपुलेशन को बिल्डअप किया। फाउंडर इफेक्ट में कुछ पॉपुलेशन में से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल से कुछ क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और माइग्रेट करने के बाद फिर से उन्होंने क्या किया, अपने आप को कॉलोनाइज किया और पॉपुलेशन को बिल्डअप कर लिया। ठीक है, पॉपुलेशन को बिल्डअप कर लिया। ये बात समझ में आ रही सभी को। तो बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक तरह का चांस है, कब फ्लड आएगा, कब नेचुरल डिजास्टर आएगा, किसी को नहीं पता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करते हो कि किसी भी पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो चांस की वजह से क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, और बहुत सारा चेंजेस हो रहा है जीन पॉपुलेशन में। तो बच्चों, अगर मेरा चैनल आपको बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के आने वाला है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। और साथ में मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे फॉलो करो। वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जिनसे आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो थैंक यू।